जय देवी कंपटीशन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो ये हमारा वीडियो 22 अगस्त से 26 अगस्त तक का संयुक्त वीडियो बना हुआ है। इसमें हमने 22 अगस्त से 26 अगस्त तक के सभी क्वेश्चन जो भी महत्वपूर्ण हैं हमने इसमें रखे हुए हैं। तो देखते हैं इसमें हमारे कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाते हैं, तो उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं और आप लोगों को उनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी बताएंगे। तो चलते हैं अपने हम पहले क्वेश्चन की तरफ। देख लेते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन कौन सा बना हुआ है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया गया है। तो विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया गया है आपको बताना है। तो ये 15 अगस्त है, 17 अगस्त है या 19 अगस्त है या 21 अगस्त है। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है ऑप्शन नंबर 4 21 अगस्त। 21 अगस्त को विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया जाता है। तो इसमें हमारा उत्तर सही हो जाएगा 21 अगस्त। 21 अगस्त को विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया गया है। तो देख लेते हैं अन्य महत्वपूर्ण दिवस। तो अन्य महत्वपूर्ण दिवस में 1 अगस्त को यार्कशायर दिवस, 4 अगस्त को अमेरिकी तटरक्षक दिवस, 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस, 9 अगस्त को अगस्त क्रांति दिवस और नागासाकी दिवस मनाया जाता है। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और 13 अगस्त को अंगदान दिवस मनाया जाता है। 14 अगस्त को पाकिस्तानी स्वतंत्रता दिवस और 15 अगस्त को भारतीय स्वतंत्रता दिवस। 16 अगस्त को वेटल डे और 17 अगस्त को इंडोनेशियाई स्वतंत्रता दिवस और 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस और मानवतावादी दिवस मनाया जाता है। 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस और भारत अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है 20 अगस्त को। और फिर इसमें है 26 अगस्त। तो 26 अगस्त को महिला समानता दिवस मनाया जाता है। क्या है? महिला समानता दिवस मनाया जाता है 26 अगस्त को। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में स्टील और खनन कंपनी आर्सेलरमित्तल ने किस राज्य में 1 लाख करोड़ के निवेश की घोषणा की हुई है। तो 1 लाख करोड़ के निवेश की घोषणा कहाँ की हुई है आर्सेलरमित्तल के द्वारा। तो ये मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है ऑप्शन नंबर 2 गुजरात। गुजरात में स्टील और खनन कंपनी आर्सेलरमित्तल ने गुजरात राज्य के साथ 1 करोड़ रुपए की निवेश की घोषणा की हुई है। कहाँ? तो गुजरात में किसान सूर्योदय योजना चल रही है। गिरनार रोपवे का उद्घाटन गुजरात में किया गया है। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान ये भी गुजरात में चल रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा जिंक सलमेंटर प्रोजेक्ट कहाँ चल रहा है, ये भी गुजरात में चल रहा है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। टेलीविज़न निगरानी एजेंसी BARC के नए CEO कौन बने हैं। तो टेलीविज़न निगरानी एजेंसी BARC के नए CEO कौन बने हैं। तो इसमें मीरा चोपड़ा हैं, विजय सिंह हैं, नकुल चोपड़ा हैं या अजीत कुमार हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा 3 नकुल चोपड़ा। नकुल चोपड़ा जो हैं ये BARC के नए CEO बने हुए हैं। तो ये है इनका फाइल फ़ोटो नकुल चोपड़ा। अगला देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है। भारत में बड़ी संख्या में AK-103 असॉल्ट राइफल की खरीद के लिए किस देश के साथ समझौता किया गया है। तो भारत ने AK-103 असॉल्ट राइफल की खरीद के लिए किस देश के साथ समझौता किया है। तो इसमें रूस है, अमेरिका है, सिंगापुर है या कनाडा है। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है ऑप्शन नंबर 1 रूस के साथ। रूस के साथ में भारत ने AK-103 असॉल्ट राइफल की खरीद के लिए समझौता किया हुआ है। तो देख लेते हैं रूस में तो इसमें रूस के साथ में भारत की इंदिरा एक्सरसाइज होती है और माउंट एल्ब्रस यूरोप का सबसे ऊंचा पहाड़ है। बैकाल झील कहाँ है, ये भी वहीं पाई जाती है। ओरल के पहाड़ कहाँ हैं, तो ये भी रूस में ही है। जरकान मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया गया, तो ये भी उसी के द्वारा किया गया है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला तो है रूस की राजधानी मॉस्को, मुद्रा है रूबी, का है रूसी रूबल और राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। महाद्वीप है कौन सा, तो एशिया महाद्वीप। ये एशिया और यूरोप दोनों में आता है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है। हाल ही में पुणे स्टेडियम का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है। तो हाल ही में पुणे स्टेडियम का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है। तो ये मीराबाई चानू हैं, नीरज चोपड़ा हैं, यू राजा बाबू हैं या फिर विजय प्रकाश हैं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है 2 नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा के नाम पर पुणे स्टेडियम का नाम रखने की घोषणा की गई है। तो देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। हैदराबाद स्थित रिसर्च सेंटर इमारत का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो हैदराबाद में स्थित रिसर्च सेंटर इमारत का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो ये यू राजा बाबू हैं, विजय कुमार हैं, मनोज कुमार हैं या फिर नीरज चोपड़ा हैं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो सकता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है 1 यू राजा बाबू। यू राजा बाबू को हैदराबाद स्थित रिसर्च सेंटर इमारत का निदेशक नियुक्त किया गया है। देख लेते हैं। तो ये हैं
यू राजा बाबू। इन्हें ही हैदराबाद स्थित रिसर्च सेंटर इमारत का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में कहाँ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 5 ट्रामा केयर एम्बुलेंस की शुरुआत की हुई है? तो हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 5 ट्रामा केयर एम्बुलेंस की शुरुआत कहाँ की हुई है? तो ये जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, उड़ीसा है या फिर तमिलनाडु। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन हो सकता है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही है, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा 5 ट्रामा केयर एम्बुलेंस की शुरुआत की गई है। देख लेते हैं जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। लोकसभा में 5 सीटें हैं, राज्यसभा में 4। और राष्ट्रीय उद्यान यहाँ के कौन कौन से हैं? तो सिटी फॉरेस्ट, सरीमली, दच्चीगाम, हेमिस और किश्तवाड़ यहाँ पे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है। और ये अब जम्मू कश्मीर जो है ये केंद्र शासित राज्य है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में नाटो ने किस देश के साथ समर्थन निलंबित कर दिया है? तो हाल ही में नाटो ने किस देश के साथ समर्थन निलंबित कर दिया है? तो ये पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, भारत है या फिर नेपाल है। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो सकता है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही है। कौन सा है? अफ़गानिस्तान। ओके, अफ़गानिस्तान के साथ में नाटो ने समर्थन निलंबित कर दिया है। देख लेते हैं, पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी के देश छोड़ने के बाद तालिबान ने अपना खुद का राष्ट्रपति घोषित किया। किसको? तो मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को। तो देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? तो ये है मुल्ला अब्दुल गनी बरादर। तो इनका ये फाइल फ़ोटो है। यही इस समय मतलब जो तालिबान की तरफ से ये वहाँ पर राष्ट्रपति घोषित हुए हैं। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत योजना के तहत अस्पताल में भर्ती होने वालों की संख्या कितने करोड़ पहुंच गई है? आयुष्मान भारत योजना के तहत अस्पताल में भर्ती होने वालों की संख्या कितने करोड़ पहुंच गई है? तो इसमें ऑप्शन है 2 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़ या 8 करोड़। तो इसमें से ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? तो इसमें ऑप्शन हमारा सही है 2 करोड़। 2 करोड़ जो लोग हैं वो आयुष्मान भारत योजना के तहत अस्पताल में भर्ती होने वालों की संख्या 2 करोड़ पहुंच गई है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय का नाम बदला गया है? उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय का नाम बदला गया है? तो इसमें कानपुर विश्वविद्यालय, AMU या सहारनपुर विश्वविद्यालय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो सकता है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही है, सहारनपुर विश्वविद्यालय का नाम बदला गया है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भू विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और किस देश के बीच समझौते को मंजूरी दी हुई है? तो हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भू विज्ञान के क्षेत्र में सहायता के लिए भारत और किस देश के बीच समझौते को मंजूरी दी है? तो इजराइल है, चीन है, कनाडा है या फिर USA है। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो सकता है, ये आप बताएं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है 4, USA के साथ में भू विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और USA के बीच में समझौता ये हुआ है, मतलब हो चुका है। तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ICT की आधारशिला रखी है? तो हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ICT की योजना की आधारशिला रखी है? तो ये केरल है, तमिलनाडु है, उड़ीसा है या फिर छत्तीसगढ़। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर 3, उड़ीसा। उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री ने ICT की आधारशिला रखी हुई है। तो देख लेते हैं उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, राज्यपाल गणेशी लाल हैं, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। लोकसभा में 21 सीटें, राज्यसभा में 10 और विधानसभा में 147 सीटें हैं। यहाँ का महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है भितरकनिका, सिमलीपाल यहाँ के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान हैं। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने अफ़गान शरणार्थियों को स्थायी रूप से पनाह देने की घोषणा की हुई है? तो इसमें अस्थायी है, स्थायी थोड़ा हो गया है। तो किस देश ने अफ़गान शरणार्थियों को अस्थायी रूप से पनाह देने की घोषणा की है? तो ये अमेरिका है, UAE है, चीन है या फिर अफ़गानिस्तान है। तो इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा UAE ने अफ़गान शरणार्थियों को अस्थायी रूप से पनाह देने की घोषणा की हुई है। तो कौन है? ये है UAE। ठीक है, UAE जो है ये अफ़गान शरणार्थियों को अस्थायी, ठीक है क्या, अस्थायी रूप से पनाह देने की घोषणा की हुई है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 200 इलेक्ट्रिक बसों से पेश करने का निर्णय लिया है? तो 200 इलेक्ट्रिक बस पेश करने का निर्णय किस राज्य सरकार ने लिया है? तो ये मेघालय है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है या असम है।
तो किस राज्य सरकार ने 200 इलेक्ट्रिक बसों को पेश करने का निर्णय लिया हुआ है? तो ये है असम। असम राज्य सरकार 200 इलेक्ट्रिक बसों को पेश करने का निर्णय इसके द्वारा लिया गया है। तो देख लेते हैं, यहाँ पर पर्यटन संजीवी योजना चल रही है, अरुणोदय नामक योजना भी यहाँ पर चल रही है, धनवंतरी योजना भी यहाँ पर चल रही है। एकमात्र गोल्डन बाग कहाँ देखा गया? तो ये असम में देखा गया था। देख लेते हैं असम के बारे में। तो असम की राजधानी दिसपुर है। मुख्यमंत्री तो यहाँ के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा। लोकसभा में 14 सीटें, राज्यसभा में 7 और विधानसभा में 126 सीटें हैं। राष्ट्रीय उद्यान यहाँ के तो डिब्रूगढ़, साईखोवा, काजीरंगा, मानस, नामेरी और ओरंग यहाँ के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान हैं। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो फेसबुक ने किस देश में लघु व्यवसाय ऋण पहल शुरू की हुई है? तो हाल ही में फेसबुक ने किस देश में लघु व्यवसाय ऋण हो गया है, ऋण पहल शुरू की है? तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? भारत, चीन, कनाडा या फिर अमेरिका? तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा 1, भारत। भारत में फेसबुक ने लघु व्यवसाय ऋण प्रदान करने की पहल शुरू की हुई है। तो कहाँ? भारत में। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में एनटीपीसी ने कहाँ सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पीवीसी प्रोजेक्ट बनाया है? तो हाल ही में एनटीपीसी ने कहाँ सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पीवीसी प्रोजेक्ट बनाया है? तो ये मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में एनटीपीसी ने सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पीवीसी प्रोजेक्ट बनाया है। तो देख लेते हैं, यहाँ पर हैंडवाश सुविधा भी चल रही है, मोबाइल हैंडवाश सुविधा यहाँ पर चल रही है। कहाँ? आंध्र प्रदेश में। नवरालू पेंद्राल की कार्यक्रम भी यहाँ पर चल रहा है। जगन्नाथ विद्या देवी योजना भी यहाँ पर चल रही है और निगाह ऐप और कोविड फार्मा ऐप यहाँ पर लॉन्च किए गए हैं। देख लेते हैं तो आंध्र प्रदेश के बारे में। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती और राज्यपाल है विश्वभूषण हरिचंद्रन। मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी। लोकसभा में 25, राज्यसभा में 11 और विधानसभा में 175 सीटें हैं। विधान परिषद में 58। यहाँ के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान पापीकोंडा, राजीव गांधी, श्री वेंकटेश्वर यहाँ के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान हैं। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में प्रहलाद सिंह पटेल ने कहाँ 7 स्वदेशी खाद्य उत्पादों को लॉन्च किया है? तो इसमें केरल है, मणिपुर है, आंध्र प्रदेश है या असम है? तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो सकता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही है, मणिपुर। मणिपुर में प्रहलाद सिंह पटेल ने 7 स्वदेशी खाद्य उत्पादों को लॉन्च किया हुआ है। तो देख लेते हैं मणिपुर के बारे में। मणिपुर में लाई हारोबा त्यौहार मनाया जा रहा है। भारत का वेस्ट पुलिस स्टेशन नोंगपाई सेकमई ये मणिपुर में है। लोकटक झील मणिपुर में है। किबुल लामजाओ और सिरोही नेशनल पार्क ये भी मणिपुर में स्थित हैं। देख लेते हैं मणिपुर के बारे में। तो मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। यहाँ के राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह। लोकसभा में 2, राज्यसभा में 1 सीट और विधानसभा में 60 सीटें हैं। राष्ट्रीय उद्यान यहाँ का किबुल लामजाओ एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्या है? अजीजुल्लाह फजली को किस देश के क्रिकेट बोर्ड का कार्यकारी चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो ये चीन, अमेरिका, रूस या अफ़गानिस्तान? तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर 4 अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान में अजीजुल्लाह फजली को देश के क्रिकेट बोर्ड का कार्यकारी चेयरमैन नियुक्त किया गया है। अगला देख लेते हैं, किस राज्य में पहला अल्कोहल म्यूजियम खुला है? तो हाल ही में किस राज्य में पहला अल्कोहल म्यूजियम खुला है? तो ये तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा या फिर महाराष्ट्र? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा? 3। ठीक है, तो ये गोवा में पहला अल्कोहल म्यूजियम खुला हुआ है। देख लेते हैं गोवा की राजधानी पणजी। राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत। लोकसभा में 2, राज्यसभा में 1 और विधानसभा में 40 सीटें यहाँ पर हैं। यहाँ का महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान मोलेम महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान यहाँ का है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रदीप गुहा का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो हाल ही में प्रदीप गुहा का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो वे एक लेखक थे, साहित्यकार थे या फिल्म निर्माता थे या फिर वैज्ञानिक? तो इसमें से हमारा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 3 फिल्म निर्माता। कौन है? फिल्म निर्माता थे प्रदीप गुहा, इनका निधन हुआ है हाल ही में। तो ये है इनका फाइल फ़ोटो, ये है फिल्म निर्माता प्रदीप गुहा। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कॉलेजों में प्रवेश पर बेटियों को 20,000 रुपये देने की घोषणा की हुई है? तो इसमें मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है या गुजरात है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा 1 मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने कॉलेजों में प्रवेश पर बेटियों को 20,000 रुपये देने की घोषणा की हुई है। तो देख लेते हैं, मध्य प्रदेश में कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना चल रही है। जीवन शक्ति योजना के तहत महिलाएं मास्क बनाएंगी, 11 रुपये मास्क
के हिसाब से स्वेत सरकार खरीदेगी। अगला क्वेश्चन है, अगला है तो एक जिला एक शिल्प योजना यहाँ पर चल रही है। संकल्प योजना अभियान उमरिया जिला और बुजुर्गों की सहायता के लिए प्रदान किया गया है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो मध्य प्रदेश के बारे में, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, यहाँ के राज्यपाल हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, लोकसभा में 29, राज्यसभा में 11 और विधानसभा में 230 सीटें हैं। देख लेते हैं यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान। तो माधव कान्हा, जीवाश्म, दिनशौर, बांधवगढ़, इंदिरा प्रदर्शनी, पन्ना, वन विहार, सतपुड़ा, संजय यहाँ के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान हैं। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत की सबसे अधिक ऊंचाई वाला हर्बल गार्डन का उद्घाटन कहाँ किया गया है। भारत की सबसे अधिक ऊंचाई वाला हर्बल गार्डन का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो ये उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, उत्तराखंड या फिर इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा 4 उत्तराखंड। उत्तराखंड में, भारत के उत्तराखंड में सबसे अधिक ऊंचाई वाला हर्बल गार्डन का उद्घाटन किया गया है। कहाँ? उत्तराखंड में। उत्तराखंड भारत का पहला चिकित्सा केंद्र खोला गया। भारत के पहले जैव विविधता उद्यान भारत वाटिका का उद्घाटन कहाँ किया गया, ये भी उत्तराखंड में। भारत का पहला लाइकेन पार्क कहाँ है, ये भी उत्तराखंड राज्य में है। देख लेते हैं उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, राज्यपाल बेबी रानी मौर्य और यहाँ के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। लोकसभा में 5 सीटें, राज्यसभा में 3 और विधानसभा में 70 सीटें यहाँ की हैं। यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान कार्बेट, गंगोत्री, गोविंद, नंदा देवी, राजा जी और फूलों की घाटी भी इसे कहते हैं। किसको? तो उत्तराखंड को। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का कितने वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। तो देख लेते हैं 80 वर्ष, 85 वर्ष, 89 वर्ष या फिर 90 वर्ष। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है ऑप्शन नंबर 3 89 वर्ष। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो देख लेते हैं उत्तर प्रदेश में 1991 में मुख्यमंत्री बने थे। 50 वर्षों में राजस्थान के राज्यपाल के रूप में इन्होंने 5 वर्ष का पूरा कार्यकाल इन्होंने किया हुआ है। कौन है? तो ये पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का निधन हुआ था। ठीक है, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये हैं पूर्व मुख्यमंत्री कौन है, तो ये कल्याण सिंह हैं। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हरून ग्लोबल 500 सबसे मूल्यवान कंपनियों की लिस्ट में किसे शीर्ष पर रखा गया है। तो हरून ग्लोबल 500 सबसे मूल्यवान कंपनियों की लिस्ट में किसे शीर्ष पर रखा गया है। एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है ऑप्शन नंबर 1 एप्पल। एप्पल को हरून ग्लोबल 500 की लिस्ट में सबसे मूल्यवान कंपनियों की लिस्ट में शीर्ष पर रखा गया। किसको? एप्पल को। तो देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में U20 एथलेटिक चैंपियनशिप में अमित खत्री ने कौन सा पदक जीता है। तो हाल ही में अंडर 20 एथलेटिक चैंपियनशिप में अमित खत्री ने कौन सा पदक जीता है। तो ये स्वर्ण पदक है, कांस्य पदक है, रजत पदक है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा कौन सा, 3 रजत पदक। हाल ही में अंडर 20 एथलेटिक चैंपियनशिप में अमित खत्री ने रजत पदक जीता हुआ है। देख लेते हैं, ये हैं अमित खत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, किस राज्य सरकार ने मिशन शक्ति का तीसरा चरण शुरू किया है। तो इसमें ऑप्शन है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा या फिर उत्तर प्रदेश। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने मिशन शक्ति का तीसरा चरण शुरू किया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने बच्चों पर केंद्रित क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स जारी किया है। तो किसने बच्चों पर केंद्रित क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स जारी किया है। तो ये है वर्ल्ड बैंक, WHO, यूनिसेफ या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा कौन सा, यूनिसेफ। यूनिसेफ ने बच्चों पर केंद्रित क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स जारी किया हुआ है। तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में टिम डेविड IPL में खेलने वाले किस देश के पहले क्रिकेटर बने हैं। तो इसमें सिंगापुर है, अमेरिका है, चीन है या भारत है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सही इसमें हमारा है 1 सिंगापुर के टिम डेविड IPL में खेलने वाले देश के पहले क्रिकेटर बने हुए हैं। कौन है, तो टिम डेविड हैं। कौन है, टिम डेविड। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है दास व्यापार और उसके उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। दास व्यापार और उसके उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। तो ये
20 अगस्त हो जाएगा, या फिर इसमें 21 अगस्त, या फिर इसमें हो जाएगा 22 अगस्त, या फिर इसमें हो जाएगा 23 अगस्त। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? तो दास व्यापार और उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है कब? तो ये मनाया जाता है 23 अगस्त को। ओके, 23 अगस्त को दास व्यापार और उसके उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आजीविका सहायता योजना शुरू की है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आजीविका सहायता योजना शुरू की है? तो ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मणिपुर या फिर राजस्थान। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है 3, मणिपुर। मणिपुर के मुख्यमंत्री ने आजीविका सहायता योजना शुरू की है। देख लेते हैं, मणिपुर में लाई हरोबा त्यौहार मनाया जाता है। भारत का बेस्ट पुलिस स्टेशन नोंगपाई से कमई है। मणिपुर में लोकटक झील मणिपुर में है। किबुल लामजाओ सिरोही नेशनल पार्क ये भी मणिपुर में है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो किस देश ने पहला घरेलू रूप से विकसित कोविड-19 वैक्सीन मेडिसिन लॉन्च किया है? तो ये कौन है? नेपाल है, या फिर इसमें ताइवान हो जाएगा, या फिर हो जाएगा कनाडा, या फिर हो जाएगा ब्राज़ील। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर 2, ताइवान। ताइवान ने घरेलू रूप से विकसित कोविड-19 के वैक्सीन मेडिसिन का लॉन्च किया है। कौन? तो वैक्सीन मेडिसिन लॉन्च किया किसने? तो ये किया है ताइवान ने। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। ओणम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? ओणम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? असम में, मेघालय में, छत्तीसगढ़ या फिर केरल में। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा इसमें? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है 4, केरल। केरल राज्य में ओणम त्यौहार मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा? अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने खेल के क्षेत्र में व्यापक प्रतिभा खोज अभियान शुरू किया है? किस राज्य सरकार ने खेल के क्षेत्र में व्यापक प्रतिभा खोज अभियान शुरू किया है? तो ये इसमें हमारा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर 3 है हरियाणा, ऑप्शन नंबर 4 है छत्तीसगढ़। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सही है, ऑप्शन नंबर कौन सा? 2, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य में खेल के क्षेत्र में व्यापक प्रतिभा खोज अभियान शुरू हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार योजना जीवन शक्ति योजना के तहत महिलाएं मास्क बनाएंगी। एक जिला एक शिल्प अभियान यहाँ पर शुरू है। संकल्प योजना उमरिया जिला में बुजुर्गों की सहायता के लिए प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो किस राज्य सरकार ने ONORC योजना के तहत लाभ शुरू किया है? तो ये असम, मेघालय, केरल या फिर उड़ीसा। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर 1, असम। असम राज्य सरकार ने ONORC योजना के तहत लाभ शुरू किए हुए हैं किसानों के लिए। देखते हैं, तो यहाँ पर पैटर्न संजीवनी योजना शुरू की गई है। अरुणोदय नामक योजना भी यहाँ पर शुरू की गई है। और धनवंतरी योजना यहाँ पर बहुत दिनों से ही चल रही है। एकमात्र गोल्डन बाग कहाँ देखा गया? ये भी असम राज्य में देखा गया। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने बेंगलुरु मेट्रो रेल नेटवर्क के विस्तार के लिए किसके साथ $500 मिलियन ऋण समझौता किया है? तो ये ADB, WHO, यूनेस्को या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर कौन सा? 1, ADB। ADB के साथ में बेंगलुरु मेट्रो रेल नेटवर्क ने विस्तार के लिए $500 मिलियन का ऋण समझौता किया हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किसने AI सक्षम चैटबॉट ऊर्जा लॉन्च किया है? तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? IOCL, BPCL या फिर HP या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर 2, BPCL। ठीक है, BPCL ने हाल ही में AI सक्षम चैटबॉट ऊर्जा लॉन्च किया है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में कौन सा घरेलू पेय ब्रांड पैरा ओलंपिक खेलों का आधिकारिक भागीदार बना है? तो इसमें हमारा हो जाएगा थम्स अप या फिर स्प्राइट या फिर हो जाएगा पेप्सी या फिर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर 1, थम्स अप। थम्स अप जो है घरेलू पेय ब्रांड पैरा ओलंपिक खेलों का आधिकारिक भागीदारी बना है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में IIFL वेम के प्रमुख कौन बने हैं? तो इसमें विजय शेखर शर्मा हैं, अजीत सिंह चौटाला हैं या अंशुमान गोपनका हैं या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही है। अंशुमान गोपनका जो हैं ये IIFL वेम के प्रमुख बने हुए हैं। तो देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए 75 खिलाड़ियों को चुनने के लिए एक पैनल बनाया है? तो इसमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक या फिर छत्तीसगढ़। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है 3, कर्नाटक। कर्नाटक राज्य सरकार ने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए 75 खिलाड़ियों को चुनने के लिए एक पैनल बनाया है। तो देख लेते हैं।
कर्नाटक के बारे में, कर्नाटक में जोंग जलप्रपात के जीर्णोद्धार का निर्णय लिया गया है। एपी मित्रा ऐप और मेघ संदेश ऐप यहाँ पर लॉन्च हुए हैं। दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म हुबली में बन रहा है। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर और कृष्णा सागर बांध कावेरी नदी पर बना हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में सेना की कितनी महिला अधिकारियों को कर्नल रैंक पर पदोन्नत किया गया है? तो ये 6 हैं, 7 हैं, 5 हैं या फिर 8 हैं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 5 सेना की 5 महिला अधिकारियों को कर्नल रैंक पर पदोन्नत किया गया है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। किस देश के सबसे अधिक संख्या में भारतीय छात्रों को वीज़ा जारी किया है? तो किस देश ने सबसे अधिक संख्या में भारतीय छात्रों को वीज़ा जारी किया है? तो ये कनाडा, अमेरिका, रूस या फिर जर्मनी। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है ऑप्शन नंबर 2 अमेरिका। तो अमेरिका के देख लेते हैं अमेरिका के बारे में। तो अमेरिका के बारे में देख लेते हैं अमेरिका के बारे में। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। राष्ट्रपति जो बिडेन, इनकी 2 पुस्तकें हैं, प्रॉमिस मी डेड और प्रॉमिस टू कीप। अब यहाँ की वाइस प्रेसिडेंट हैं कमला हैरिस, इनकी 3 पुस्तकें हैं। सुपर हीरो इन एवरीवेयर, द ट्रुथ वी होल्ड और स्मार्ट ऑन ए क्राइम, इनकी ये 3 पुस्तकें इंपॉर्टेंट हैं। इंडिया और अमेरिका के बीच में होने वाले युद्धाभ्यास हैं तो कौन से हैं? कोप इंडिया, टाइगर ट्रंप, वज्र प्रहार, ये हिमाचल प्रदेश में हुआ था। और युद्धाभ्यास जो है ये राजस्थान के बीकानेर में हुआ था। अगला क्वेश्चन है। हाल ही में वेदांता ने किस राज्य में प्राकृतिक गैस की खोज की हुई है? तो इसमें गुजरात है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है या हरियाणा। तो इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा कौन सा? गुजरात में हाल ही में वेदांता ने प्राकृतिक गैस की खोज की हुई है। तो देख लेते हैं। किसान सूर्योदय योजना गुजरात में चल रही है। गिरनार रोपवे का उद्घाटन गुजरात में हुआ है। सुजलम सुफलम जल संचय अभियान ये भी गुजरात में चल रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा जिंक सैलमेटर प्रोजेक्ट गुजरात में चल रहा है। अगला क्वेश्चन है। हाल ही में पेटीएम ने पेमेंट गेटवे और पॉइंट ऑफ सेल मशीनों के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? तो इसमें SBI बैंक है, HDFC बैंक है, BOB बैंक है या फिर ICI बैंक है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही है HDFC बैंक। HDFC बैंक के साथ में पेटीएम ने पेमेंट गेटवे पर पॉइंट ऑफ सेल मशीनों के लिए HDFC के साथ समझौता किया हुआ है। अगला क्वेश्चन है। हाल ही में CSE के पारदर्शिता इंडेक्स के किस राज्य में के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को पहला स्थान मिला है? तो ये उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उड़ीसा। तो इसमें ऑप्शन सही है 4 उड़ीसा राज्य के CSE के पारदर्शिता इंडेक्स में के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में पहला स्थान उड़ीसा को मिला हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में SS हकीम का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो हाल ही में SS हकीम का निधन हुआ है। वह एक लेखक थे, साहित्यकार थे, फिल्म निर्माता थे या फिर फुटबॉलर। तो ये एक फुटबॉलर थे SS हकीम। ओके, ये है इनका फाइल फोटो। तो ये एक फुटबॉलर थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस देश से भारत के निवासियों को निकालने वाला मिशन को ऑपरेशन देवी शक्ति नाम दिया गया है? तो ये ईरान, इराक, पाकिस्तान या अफ़गानिस्तान। तो इसमें हमारा ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर 4 अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान में भारत के निवासियों को निकालने वाला मिशन ऑपरेशन देवी शक्ति के नाम से जाना जाएगा। अगला क्वेश्चन है। हाल ही में पांचुवा महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो ये उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है, उत्तराखंड है या असम। तो पांचुवा महोत्सव ये हाल ही में मनाया गया है उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा में मनाया गया है बांचुआ महोत्सव। तो उड़ीसा में पटना संजीवनी योजना, अरुणोदय नामक योजना और धनवंतरी योजना और भारत का एकमात्र गोल्डन बाग, ये भी कहाँ देखा गया? ये भी उड़ीसा में देखा गया। अगला क्वेश्चन है। हाल ही में हरीश पार्थुनेनी को किस देश का राजदूत नियुक्त किया गया है? हाल ही में हरीश पार्थुनेनी को किस देश का राजदूत नियुक्त किया गया है? कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इटली। तो इसमें से हमारा ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर कौन सा? 3 जर्मनी में हरीश पार्थुनेनी को भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। तो ये हैं हरीश पार्थुनेनी। अगला क्वेश्चन है। हाल ही में भारत आसियान इंजीनियरिंग साझेदारी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो ये अभिजीत पटेल, अनुप्रिया पटेल, अनु मिश्रा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन सही है 2 अनुप्रिया पटेल ने भारत और आसियान के इंजीनियरिंग साझेदारी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में सीन लॉक का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो हाल ही में सीन लॉक का निधन हुआ है, वह कौन थे? ये कॉमेडियन थे, लेखक थे, साहित्यकार थे या फिर सामाजिक कार्यकर्ता। तो इसमें से हमारा ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर 1 कॉमेडियन। तो सीन लॉक का निधन हुआ है, यह एक कॉमेडियन थे। तो ये 1963 में पैदा हुए थे और 2021 में इनकी मृत्यु हो गई। ये अमेरिका के एक कॉमेडियन थे। अगला क्वेश्चन है। हाल ही में
AIU के शेप सिटी इंडेक्स 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो ये कोपेनहेगन है, टोरंटो है, सिंगापुर है या अमेरिका है? तो इसमें हमारा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 1 कोपेनहेगन। कोपेनहेगन जो है AIU की शेप सिटी इंडेक्स 2021 में शीर्ष पर रहा है, दूसरे स्थान पर टोरंटो और तीसरे स्थान पर सिंगापुर रहा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। टोक्यो पैरा ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारत का ध्वजवाहक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये अनुप्रिया पटेल, मरियप्पन थेंगेवेलु, टेकचंद या फिर नीरज चोपड़ा? तो इसमें से ऑप्शन नंबर 3 सही है, टेकचंद। टेकचंद को टोक्यो पैरा ओलंपिक में के उद्घाटन समारोह में भारत का ध्वजवाहक नियुक्त किया गया है। तो ये है टेकचंद। ओके, अगला देख लेते हैं। सहकारिता मंत्रालय ने संयुक्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो ये अभय कुमार सिंह हैं, नरेंद्र मोदी हैं, अमित शाह हैं या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें से हमारा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 1 अभय कुमार सिंह। अभय कुमार सिंह को सहकारिता मंत्रालय के संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। देख लेते हैं। तो ये है इनका फाइल फोटो, अजय कुमार सिंह। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे ऊँचा और बड़ा क्या है ऑब्जर्वेशन व्हीकल कहाँ खुला है? तो दुनिया का सबसे ऊंचा बड़ा ऑब्जर्वेशन व्हीकल कहाँ खुला है? तो ये कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, दुबई या फिर चीन? तो इसमें से हमारा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 3 दुबई। दुबई में ये ऑब्जर्वेशन व्हीकल खुला हुआ है, दुनिया का सबसे ऊंचा। तो ये बना हुआ है, इससे आप दुबई के पूरे नज़ारे ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में NBA चैंपियनशिप रोस्टर में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये अनुप्रिया पटेल, हरीश रावत, प्रिंसपाल सिंह या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही है, प्रिंसपाल सिंह। प्रिंसपाल सिंह NBA चैंपियनशिप रोस्टर में शामिल होने वाले पहले भारतीय बने हैं। तो ये हैं कौन है? प्रिंसपाल सिंह। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2021 में दूसरे स्थान पर कौन सा देश चुना गया है? तो भारत, चीन, अमेरिका या फिर कनाडा? तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर 1 भारत। भारत जो है ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2021 में दूसरे स्थान पर देखा गया है। पहले स्थान पर चीन है और तीसरे स्थान पर कौन है? तो ये अमेरिका है। पहले स्थान पर चीन, दूसरे स्थान पर भारत, तीसरे स्थान पर अमेरिका पहुंचा है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस देश को IMF से $2.75 बिलियन की मदद प्राप्त हुई है? तो अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, भारत या फिर ईरान? तो इसमें से हमारा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 पाकिस्तान। पाकिस्तान को IMF के द्वारा क्या है $2.75 बिलियन की मदद प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ मिलकर अफ़गानिस्तान स्थित आतंकवाद पर एक स्थायी द्विपक्षीय चैनल बनाने का फैसला किया हुआ है? तो ये चीन है, जापान है, अमेरिका है या रूस? तो इसमें हमारा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 4 रूस। रूस के साथ में भारत मिलकर अफ़गानिस्तान स्थित आतंकवाद पर एक स्थायी द्विपक्षीय चैनल बनाने का फैसला कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में न्यूयॉर्क की पहली महिला गवर्नर कौन बनी है? तो हाल ही में न्यूयॉर्क की पहली महिला गवर्नर कौन बनी है? तो ये हैं कैथी होचुल, हैलिमा रिच या फिर एस्टीना वाज या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें हमारा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 1 क्या है कैथी होचुल। कैथी होचुल जो है ये न्यूयॉर्क की पहली महिला गवर्नर नियुक्त हुई हैं। तो ये है इनका फाइल फ़ोटो, कैथी होचुल। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, तो ये हमारे क्वेश्चन आज के यहीं समाप्त होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लें और हमारा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आप लोगों को हमारा समय समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। गुड डे, हैव ए नाइस डे।